तो हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड, आप सभी लोग कैसे? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड स्वस्थ मस्त एवं पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज का वीडियो आप लोग का फिजिक्स का होने वाला है, जो कि कल के पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कल आप लोग का 2 अप्रैल जो कि आकांक्षा 40 का एग्जाम होने वाला है। तो ये वीडियो आप लोग को देख के जाना है, ताकि हो सकता है कुछ इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को मिल जाए, क्योंकि फिजिक्स पर ऑलरेडी मैंने बहुत सारा क्वेश्चन बनाया है, जो कि आप लोग चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन मिल जाएगा। आप लोग प्लेलिस्ट में सर्च कीजिए, सर्च मत कीजिए, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पर सारा कंटेंट आप लोग अवेलेबल है, वहाँ पर देख लीजिए। आज ही लास्ट दिन है, आप लोग जितना यूज कर सकते हैं मेरा कंटेंट को उतना यूज कीजिए। तो इस वीडियो पर आप लोग कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन जो लेकर आए हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला फिजिक्स में, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि अपने चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपके चैनल पर मिलता रहता है। तो मैं हिंदी में ही पढ़ के सुनाता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है हिंदी मीडियम के हैं। तो पहला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के लिए वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v तथा फोकस लंबाई f संबंधित है। तो ये आप लोग पढ़े होंगे मिरर फॉर्मूला। क्या पढ़े हैं कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये चीज़ पढ़े हैं। तो ये आप लोग याद रखना है, मतलब कि ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पर आप लोगों को न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, इस पर न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, जिसमें आप लोग को एफ दे देगा, कुछ मान लीजिए वैल्यू दे देगा, यू दे देगा, एंड आप लोग को भी फाइंड करने बोलेगा, ठीक है। तो इस तरह का न्यूमेरिकल बनेगा। आप लोग को इसमें क्या ध्यान रखना है कि इसमें आप लोग को साइन कन्वेंशन, जो साइन आप लोग लेते हैं वो साइन का ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए ये कोई आपका हो गया, ये क्या हुआ, ये आपका कनकेव मिरर हो गया। तो इसमें मतलब इधर साइड जाएंगे तो सब कुछ नेगेटिव हो जाएगा, एंड इधर साइड वाला सब पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब साइन कन्वेंशन आप लोग पढ़े होंगे, साइन कन्वेंशन के हिसाब से ये फॉर्मूला लगाना है। जहाँ जैसे एफ हो गया, एफ तो हमेशा नेगेटिव ही लेंगे, हमेशा नेगेटिव लेंगे, किसके लिए? कनकेव मिरर के लिए, कनकेव मिरर के लिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कनकेव मिरर मतलब समझ रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कनकेव मिरर मतलब होता है अवतल दर्पण, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा जा रहा है किसी बीम का अवतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा दिखाई पड़ता है, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? देखिए ये एक ही केस ऐसा होता है अवतल दर्पण में, यानी कनकेव मिरर। मान लीजिए हम देखिए, जैसे ये हमारा हो गया पोल हो गया, एंड ये हमारा फोकस हो गया, अरे ये क्या हो गया? वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो कहाँ पे रखना है वस्तु को, ताकि वो जो है सीधा दिखाई पड़े, आभासी दिखाई पड़े, और वस्तु से बड़ा होना चाहिए। तो हम लोग रखते हैं फोकस और पोल के बीच। यहाँ पर यदि रखेंगे, मान लीजिए यहाँ से इसको रे डायग्राम कीजिएगा, मान लीजिए यहाँ से एक रे गया, फिर यहाँ से आ गया, और वो उसके एक्सटेंड कीजिए पीछे की तरफ, और एक पैरेलल ले जाइए, तो ये फोकस से होकर गुजरेगा, इसको भी एक्सटेंड कर दीजिए, तो ये इतना बड़ा बनेगा इसका जो है ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका जो इमेज है, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं, इमेज जो है इसका इतना बड़ा बनेगा, मतलब कि सीधा बन रहा है, सीधा बन रहा है, आभासी बन रहा है। आभासी मतलब क्या होता है? मिरर के दूसरे साइड में बनता है इसका प्रतिबिंब, ठीक है। आभासी बन रहा, सीधा बन रहा, और जो वस्तु है उससे बड़ा बन रहा है। मतलब कि हम लोग को रखना चाहिए फोकस और पोल के बीच, मतलब होता है कि ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या कहा जा रहा है? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। ये तो आप लोग पढ़े होंगे, ये किसके द्वारा परिवर्तन किया जाता है? जो फोकल लेंथ है वो किसके द्वारा मतलब कि चेंज किया जा सकता है? वो है पक्षमावी द्वारा। तो इसका आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा जा रहा है लघु पतन के समय, यानी शॉर्ट सर्किट के समय जो है परिपथ में, जो सर्किट में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, क्या होता है? या चेंज नहीं होता है, क्या होता है बताइए? जब शॉर्ट सर्किट होता है तब सर्किट में क्या हो जाता है? जो विद्युत धारा का मान क्या होता है सर्किट में? बहुत अधिक बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन 3 होगा। इंक्रीजेज हैविली, मतलब बहुत जल्दी बढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा, ठीक है, जब शॉर्ट सर्किट होता है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने का बहुत ज़्यादा चांसेस, और ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आप देख लीजिएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का सवाल आएगा ही आएगा, या तो समांतर क्रम में रहेगा या फिर आप लोग का सीरीज में रहेगा। तो इस तरह क्वेश्चन आप लोग देखने को मिलेगा। तो देखिए इसमें है समांतर क्रम में जुड़ा गया है 4 ओम, 5 ओम और 20 ओम का रेजिस्टेंस को, तो उनका संयुक्त मतलब ये आर इक्विवेलेंट पूछा जा रहा है कि आर इक्विवेलेंट क्या होगा। आप लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे, 1/R इक्विवेलेंट क्या होता है? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ R1 क्या है? 4 है, R2 क्या है बताइए? 5 है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 कर दिए। तो यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा? 20 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? एलसीएम तो लेने जानते हैं ना। और यहाँ पे 1 कितना हो गया बताइए? ये 9/20 हो गया, ये सॉरी 10/20 हो गया, 10/20 हो गया, मतलब कि 1/2 हो गया। तो ये किसका वैल्यू निकला? ये निकला 1/R इक्विवेलेंट का, 1/R इक्विवेलेंट 1/2 हो गया। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल, यानी 2 हो जाएगा। 2 ओम इसका फाइनल आंसर होगा,
2 ओम ऑप्शन 1 हो जाएगा। बहुत कोई 1/R इक्विवेलेंट करके ही उसका आंसर दे देते हैं, लेकिन वो आंसर गलत हो जाएगा। तो R इक्विवेलेंट आप लोग को रेसिप्रोकल लेना है, ठीक ना, समझिए 2 होगा इसका आंसर। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या है 6 नंबर में। घरों में विद्युतीय उपकरण एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो ये तो सबको पता होगा, समांतर क्रम में जो है जुड़ा रहता है, यानी पैरेलल में, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कौन सा रिलेशन सही होगा, पावर और जो है वोल्टेज और आपका जो करंट है उसके बीच कौन सा रिलेशन सही होगा। तो पावर इक्वल टू आप पढ़े होंगे VI, P इज इक्वल टू VI। इसको चेंज करने आप लोग को जानना होगा। इससे आप लोग को बहुत सारा जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इस फॉर्मूला पर। इसको चेंज करने क्या जान सकते हैं, इसको चेंज इस तरह किया जा सकता है। ये तो ऑप्शन 4 आंसर सही होगा, लेकिन इसको चेंज और किस तरीका से किया जा सकता है वो बता रहा हूँ। आप लोग पढ़े ओम्स लॉ, ओम्स लॉ में क्या पढ़ा, V इज इक्वल टू IR। तो यहाँ बताइए V के जगह IR पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला बन जाएगा पावर का, एक फॉर्मूला क्या बन जाएगा, V के जगह IR पुट कर दीजिए तो क्या होगा, I² R हो जाएगा। अब बताइए इसी फार्मूला में ये जो पहला वाला फार्मूला है उसमें I के जगह क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए ओम्स लॉ पर देखिए V इज इक्वल टू IR होता है ना, तो I इक्वल टू क्या होता है V/R हो जाएगा, I इक्वल टू V/R। तो इस I के जगह जो है ना, इस I के जगह V/R पुट कर दीजिए और एक फार्मूला बन जाएगा। I के जगह V/R पुट कीजिएगा तो क्या होगा V²/R। तो ये तीनों फार्मूला जो है पावर निकालने का फार्मूला होता है। ये तीनों फार्मूला बहुत ही ज़्यादा मतलब कि जरूरी है, आप लोग को याद रखना होगा, ठीक है, याद रखना होगा। नहीं भी याद रखेंगे तो ये दोनों फार्मूला याद रखिए, पावर इज इक्वल टू V/I और यहाँ पे ओम्स लॉ याद रखिए V इज इक्वल टू IR। बाकी ये दोनों फार्मूला आप लोग डिराइव कर सकते हैं। इस पर न्यूमेरिकल बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। मैंने न्यूमेरिकल वगैरह बहुत सारा क्वेश्चन तो पहले ही करवाया, आप लोग जाइए प्लेलिस्ट पे चेक कीजिए। आप लोग यदि न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है तो वहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को अवेलेबल है, मैंने करवा चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो ये तीनों फार्मूला आप लोग को याद रखना है, किस तरह से डिराइव किया वो भी देखना है, ठीक है। और ये आपका हीट का भी पूछा जा सकता है, तो उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो हीट का फॉर्मूला निकल जाएगा, उसका रटने का जरूरत नहीं है। मान लीजिए यहाँ टाइम से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हीट का फॉर्मूला हो जाएगा। तो और न्यूमेरिकल पूछेगा ना तो इसी फॉर्मूला पर आधारित न्यूमेरिकल पूछेगा, तो आप लोग देख लीजिए कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाना है। मान लीजिए रेजिस्टेंस दिया और करंट दिया तो ये फॉर्मूला लगाना है। मान लीजिए वोल्टेज दिया है और आप लोग का करंट दिया तो ये फॉर्मूला लगाना है। मान लीजिए आप लोग का पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज दोनों एक ही होता है, ठीक है। मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस दिया और रेजिस्टेंस दिया तो ये फॉर्मूला लगाइए, ठीक है। तो इस तरह करके आप लोग न्यूमेरिकल बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कहा जाए चुंबकीय क्षेत्र की SI इकाई क्या है, मतलब कि SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये होता है टेस्ला। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कहा जा रहा है किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा दी जाती है, मतलब कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करेंट इन ए सर्किट इज गिवन बाय। तो इसका आंसर क्या होगा, फ्लेमिंग के दायां हाथ, मतलब राइट हैंड रूल, यही पढ़े हैं ना, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या जाए जब दो आवेशित पिंड जुड़े होते हैं तब धारा प्रवाहित नहीं होती, यदि उनका समान क्या होता है। यदि मान लीजिए दो आवेशित पिंड इस तरह जुड़ा हुआ है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो दोनों के बीच बोल रहा करंट जो है वो क्या बोल रहा है, करंट प्रवाहित नहीं होता, मतलब करंट पास नहीं होगा। क्यों पास नहीं होगा, कब पास नहीं होगा, उनका समान मान क्या होता है, क्या समान होने पर करंट पास नहीं होता, वो विभव। तो ये पोटेंशियल, जब पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं हो तो करंट कहाँ से होगा। आप लोग V इज इक्वल टू IR पढ़े हैं ना, तो ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा तो करंट क्या जीरो नहीं होगा, बताइए। V इज इक्वल टू IR पर है, ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। V जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V/R। यदि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या, दोनों के बीच डिफरेंस होना चाहिए, दो बॉडी कनेक्ट किए, हो सकता है इसमें V1 पोटेंशियल है, इसमें V2 पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिख सकते हैं, V1 माइनस V2। लेकिन जब बोल रहा पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, दोनों का पोटेंशियल सेम है, इसका भी V है इसका भी V है, तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों के बीच में, नहीं है, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। तो यहाँ पे यदि जीरो हो जाएगा, V/R, तो करंट भी तो जीरो हो जाएगा। मतलब कि जब भी पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू जीरो हो जाता है तो करंट जीरो हो जाता है, ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है। तो यहाँ बोल रहा है कि करंट जीरो है, तो करंट कब जीरो होगा, करंट इक्वल टू जीरो कब हो जाएगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कब जीरो होगा, जब दोनों के बीच सेम पोटेंशियल का होगा, सेम पोटेंशियल होगा, EB भी तो सेम पोटेंशियल होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, यानी इसका आंसर विभव होगा। मैं डिटेल में आप लोग को समझा रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझ सकें, क्योंकि आप लोग 10 तो पास कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग तो ये सब पढ़े ही होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की खोज किया गया था, किसके द्वारा खोज किया गया था, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो इसका आंसर आप लोग का होगा ऑर्स्टेड द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या कहा जा रहा है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन 3 होगा, कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करने की प्रक्रिया है, मतलब कि द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस करंट इन ए कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन ए मैग्नेट एंड द कॉइल।
तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कहा जा रहा था ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट, मतलब कि जो मानव नेत्र है वो जो प्रतिबिंब बनाता है, इमेज बनाता है, वो कहाँ पर बनाता है? मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वो क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा दृष्टिपटल यानी रेटिना। रेटिना पर ही तो जो इमेज बनता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। एक लाइक जरूर कीजिएगा आप लोगों को पसंद आया होगा तो, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। न्यू है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो कल के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, आप लोग उम्मीद करता हूँ आप लोग कर लिए होंगे। चलिए आज के लिए इतना, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।